हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको एक बहुत ही प्रमुख सूचना देना चाहता हूं कि एआईबी पार्क के आचार्य साहब ने एक लेटर निकाला और उसमें यह कन्फर्म किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एमसी सिंगला केस को चंडीगढ़ लोक अदालत में भेज दिया है और वहां जाकर के हमारे 4 लोगों ने नो कंसेंट का फॉर्म दिया है और वो फॉर्म जो है सोशल मीडिया पर यानी व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहा था। उसको पढ़ने के बाद पता चला कि उसमें उनके नाम, उनके मोबाइल नंबर और उनके सिग्नेचर थे और एक आदमी के सिग्नेचर से 3 का ब्रैकेट लगा करके दस्तखत कर रखा था। यानी उस फॉर्म से ये पता नहीं चलता था कि वास्तव में ही कोई नो कंसेंट दे करके आया है। उस पर जब डाउट हुआ, कई चीज़ों को जब देखा, तो हमने एक वीडियो बना दिया उसको डाल करके। अब क्योंकि इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी तो यूट्यूब ने उसको डिलीट कर दिया और आप तक सूचना नहीं पहुंच पाई। तो सबसे पहले तो मैं आचार्य साहब से पूछना चाहता हूं कि साहब का आधार क्या है। आपने ये बहुत ही ऑथेंटिकेटेड तरीके से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एमसी सिंगला केस को लोक अदालत में चंडीगढ़ भेज दिया है और हमारे 4 आदमी जाकर के नो कंसेंट दे करके आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कौन सा लेटर रेफरेंस है, उससे दिखाएं आप। अदरवाइज आपने जो रायता फैलाया है ना, ये बहुत गड़बड़ी का है। दूसरा, मेरी एडवोकेट सेवाराम जी से बात हुई थी। हमने कहा कि हमारे केस को तो चंडीगढ़ हाई लोक अदालत भेज दिया है, हमारी सुनवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि सुनवाई होगी। हर साल गर्मियों की छुट्टी में सुप्रीम कोर्ट ऐसे तरीके ढूंढता रहता है जिससे कि जो वजन है केसों का सुप्रीम कोर्ट में कम हो और इनके कुछ केस निकल भी जाते हैं इस प्रक्रिया में। हो सकता है हमारा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी सुनवाई 22/7/2026 को ही होगी। अब ये बड़ा जबरदस्त कन्फ्यूजन पैदा हो गया। ये सारा का सारा रायता आचार्य जी का फैलाया हुआ है। उससे पहले सूचना आई थी, हमने कहा था लोगों से, भाई ये फालतू की बातें हैं, अफवाह गैंग सक्रिय हो गया है इसलिए ये काम कर रहे हैं। लेकिन जब आचार्य ने लेटर निकाल दिया तो कन्फर्म हो गया कि हाँ, हमारा केस वहाँ ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन 7 बजे की वीडियो में मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट बिना अनुमति के, बिना कंसेंट के नहीं भेज सकता। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने भेजा होगा। और ये इतनी बड़ी व्यवस्था है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट की इतनी बड़ी व्यवस्था है कि इतना आसान काम नहीं है कोई आदमी कहीं गलती कर जाए। तो एक तो आचार्य साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप बताइए आपने किस चीज़ को आधार बनाया अपना लेटर लिखने का। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेवाराम जी ये कह रहे हैं इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ढूंढता रहता है कि भाई चलो जल्दी कोई केस सुलझ जाए। अब हमारा केस तो लगभग उस श्रेणी में आता नहीं है, यहाँ तो रेगुलेशन का इंटरप्रिटेशन है। तो दोस्तों, पहली बात तो सेवाराम जी का ये मैसेज था। और दूसरा, मैं अगेन हमारे आचार्य ये कहना चाहूँगा कि आप बताएं कि आपका किस आधार से आपने अपना लेटर निकाला। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।